ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बात करते हैं, लोग क्यों शनि के महादशा, शनि के साढ़े साथी, शनि के ढैया को डरते हैं। जनरली 360 डिग्री का शनि का रोटेशन, और कुछ जगह में जैसे 3, 6, 11, 10 ये शनि लोगों को देता है, कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। और यहाँ शनि बाबा बुरा फल नहीं देते। जैसे इस समय मकर राशि का 3 में है, तुला राशि का 6 में है, वृषभ राशि का 11 में है, मिथुन का 10 में है, लेकिन 10 को भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। ये शनि का गुड कंडीशन है। सीरियसली सबसे 1 नंबर में तीसरा शनि धनलक्ष्मी योग, छठा शनि लक्ष्मी योग, 11 शनि महालक्ष्मी योग। ठीक ऐसा ही 10 शनि अप एंड डाउन देते हैं, फिर ले भी लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल अनुभव करोगे तभी समझ में आएगा, जो लोग प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी के लेवल पे काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल शनि होता है द्वादश, जैसे अभी मेष राशि का है, मीन राशि का लग्न शनि, कुंभ राशि का द्वितीय शनि साढ़े साथी का इफेक्ट में है, तो इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव और बुरा कंडीशन होता है। तो जनरली क्यों डरते हैं शनि को, और शनि ऐसा क्या करता है, और वहां से कैसे बाहर निकल सकें, बच सकें। शनि का महादशा हो, शनि का साढ़े साथी हो, शनि का ढैया हो, शनि का कंटक हो। शनि का ढैया अभी सिंह राशि के साथ चल रहा है, कंटक शनि चल रहा है, ढैया चल रहा है धनु का चतुर्थ शनि के हिसाब में चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ऐसा क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पता नहीं चलता है और सबसे ज्यादा ठोकाई होता है, पंचम का शनि, जो अभी वृश्चिक का पंचम से चल रहा है। और डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि बाबा कहाँ बैठे हैं, और उसी हिसाब में आपके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी आना एक नेचुरल नैसर्गिक तत्व रहता है। किसी को किस प्रकार दंड देते हैं शनि, उसका कोई ठिकाना हिसाब नहीं है। वो अलग अलग है। किसी का मान सम्मान का हानि, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, किसी का रोग बीमारी हॉस्पिटल, किसी का कोर्ट कचहरी, माली मकदमा चलते ही रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि इस शनि के महादशा हो, शनि का साढ़े साथी हो, ये एक समय में व्यक्ति के जिंदगी में होता क्या है, एक ही पॉइंट होता है। जिस समय 3, 6, 11, 10 में शनि रह के आपको दे रहे थे, उसी समय बाकी कोई भी पोजीशन ऑफ शनि हो, शनि आपके कर्म का हिसाब लेने आते हैं। बोले ऑडिट होता है हर एक 30 साल में एक बार, 7 साल के लिए आपका ऑडिट होगा। उस ऑडिट में अगर आपका खाता किताब ठीक रखे हो, लाल खाता ठीक रखे हो, आपका कर्मिक फल को ठीक रखे हो, तो फिर कोई दंड नहीं मिलता है। साढ़े साथी के दौरान लोगों को अवार्ड, रिवार्ड, बोनस, प्राइज भी मिलता है। जैसे कि कोई बोलता है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर साढ़े साथी में होना पड़ा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल और भी देते हैं कि साढ़े साथी में जिंदगी में बहुत कुछ उन्नति मिला, धन मिला, मार्ग मिला। इसके पीछे एक ही रहस्य है कि आपका बैलेंस शीट ठीक था। अदरवाइज हर एक परद दर परद शनि बाबा आपके एक एक डिग्री में जैसे जैसे चलते हैं, आपके कार्मिक फाइल को उखाड़ते हैं। तेरे को इतना पैसा दिया था, उस पैसा का क्या उपयोग किया? बोला गुरु जी शनि बाबा, मैं तो गाड़ी उड़ी खरीदा, लड़की उड़की देखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किया, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती किया, भोग किया, सुख किया। अब तेरा क्या होगा कालिया? बोला अब तू गोली खा। यही है शनि बाबा का काम, अब तू गोली खा। तो जो न्याय करना होता है ना, क्योंकि हर एक डिग्री में आपका एक पन्ना खुलता है। हर एक दशा अंतरदशा के स्थिति में हर एक दशा अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि जो है, उसी हिसाब में आपका एक कर्म खुलता है, और उसके हिसाब में शनि बाबा तोलते हैं, मोल भाव करते हैं, और आपका नीचे उधर लिख देते हैं कि भाई इसको ठोक पीट के समान करो, फटाके फूल करो, सिग्नेचर स्टाम्प, खटाक, चल बेटा ठोकाई खा। और ठीक यही होता है, ये जब मार्गी होते हैं। लेकिन जब शनि बकरी हो जाते हैं, तो शनि बकरी का परिणाम और फल कुछ बिलग और भिन्न होता है।
बकरी होने से सबसे पहला क्या होता है, जो चीज नहीं हो पा रहा था या हड़बड़ी में जब आगे चल रहे थे भूल गए थे, तो शनि पिसता महीन बोलते हैं ना, तो बड़ा महीन से पीसने के लिए पीछे आते हैं और फिर बाकी जो बाकी नहीं हुआ है वो करके मतलब उसका दंड कष्ट पीड़ा दे के आगे चल जाते हैं कि भाई तुमको मौका दिया, वार्निंग दिया, तुम समझा नहीं, तो फिर अब ले ठुकाई खा, अब तेरा क्या खा होगा, खा लिया अब तो गोली खा। किसी को रोग बीमारी का वार्निंग दे के आए थे, आज जाके देखेंगे पीछे कि भाई ये तो योग नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, प्राकृतिक फूड नहीं खा रहा है, अभी भी यूरिया फॉस्फेट ग्रोमर नाइट्रेट का बना हुआ खा रहा है, अभी भी तला भुना खा रहा है, अभी भी दारू मांस मछली अंडा खा रहा है, अभी भी दूसरे का सीनाचेरी दलाली गद्दारी का पैसा खा रहा है। तो फिर बोला इसका वार्निंग दिए थे, अभी ठोक दो इसको, सीधा बाबा जी का ठुल्लू बना दो। तो ये ऐसा ही है, यानी मार्गी शनि से ज्यादा लोग डरते हैं बकरी शनि को। कारण यही है कि वो पुष्पा फिल्म जैसा है ना, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है फायर, बोला फायर नहीं वाइल्ड फायर बूम, बोला ये बकरी वाला कंडीशन होता है। मार्गी में बोलते वो पुष्पा बाहु फिल्म में देखे होंगे, बोला देखो भाग रहा है उसको पीछे से मत बुलाओ, ये जब उलट के आता है तो ये डबल मतलब खतरनाक हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही शनि का है, जब रिवर्स में आते हैं तो वही पुष्पा भाव जैसे एकदम बुम, तो वो होता है। तो इसीलिए बकरी को सब कोई डरते हैं, डरना भी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप अपने को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, अपने आप को सुधारे नहीं, और जो वार्निंग आपको मार्गी समय में दे के गए थे, किसी को छोटा सा बीमारी दे के वार्निंग दिए, किसी का बिजनेस लॉस करके वार्निंग दिए, किसी का लबरा लबरी को ब्लैकमेल करके थोड़ा सा वार्निंग दिए, किसी को 2-3 थप्पड़ लगा के बेइज्जत करके मान सम्मान लेके वार्निंग किए, अब आएंगे तो अच्छा से कर देंगे। यही खतरा है बकरी शनि का। तो इसीलिए ये फर्स्ट बकरी है मीन राशि का। मीन राशि 2.5 साल में 3 बार का गोचर रहेगा, तो तीन बार बकरी, 2.5 बार बकरी, जो भी समझ लो, 2 बार मेन बकरी रहेंगे, एक तो उधर पार होते हुए बकरी वाला कंडीशन रहेगा। हर एक साल में 1 बार बकरी, सूर्य से पंचम स्थान में जाएंगे तो बकरी, पंचम स्थान में जाएंगे तो बकरी। तो जब बकरी होंगे तो याद रखना, हो सकता है ये पहला बार का बकरी आपको कुछ लोगों को माफी दे दे, लेकिन दूसरा वाला का बकरी को माफी नहीं कहा जाता है। उस समय बोलते हैं शनि 7.5 का टॉप एंड पीक पीरियड होता है, उस समय फटाके फूल बना देना होता है, एकदम बवंडर, एकदम उड़ा दिया है बेटा, एकदम कुछ भी रखना नहीं है, क्योंकि आप समय से पहले सुधरे नहीं। अपने आप का जीवन में जो दिनचर्या मासचर्या है, आध्यात्मिक बनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, दूसरे का कल्याण करना चाहिए, दूसरे को दान धर्म करना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए, गरीबों का सहायता करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए था, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे इन लोगों का सेवा सहायता के लिए धर्मादा कर निकालना चाहिए था, लेकिन आप निकाले नहीं, सबका खा गए, अपना भी खा गए। आप अपने इतना स्वार्थ में जी रहे थे कि दूसरे के बारे में सोचते समझते नहीं। शनि उनका गुस्सा हो जाता है और बकरी टाइम आते ही वो इसी प्रकार का ही फल देने चालू कर देता है। और बकरी में एक फायदा, बार बार बोलता हूँ, बकरी में एक फायदा ये होता है कि 7.5 वालों को लगेगा कि 7.5 नहीं है या उतर गया, कंटक वालों को लगेगा कि कंटक शनि नहीं है, उतर गया। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि इस समय जिनको भी ये लग रहा है या लगेगा या लग रहा होगा कि शायद शनि का दंड और नहीं है, या 7.5 उतर गया, या ढैया उतर गया, या ऐसा कुछ होता नहीं है, या मेरा तो शायद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शायद मैं ठीक ठाक हूँ, ये जिस समय आपकी जिंदगी में पहला सोच आएगा, उसी समय आपको देखना आगे चल के सीवियर ब्लास्टिंग हो जाएगा, सीवियर फटेगा, फटाके फूल हो जाएगा। ये इसमें पक्का चीज रहता है। तो इसलिए जो भी परद खुलता है, अगर इस समय आपका शनि का महादशा है, या शनि का 7.5, या डैया है, या कंटक है, या पनौती है, या दशा अंतरदशा, कोई भी महादशा चले या अंतरदशा चले, समझ लाना कि एक एक पन्ना खुला जाएगा। और पास्ट, अभी बकरी हो रहा है तो पास्ट कर्मों को खुला जाएगा, और उसमें जो जो भी कार्य आपसे गलती हुआ है उसका करेक्शन या हिसाब मांगा जाएगा। हिसाब दे दिए तो बच गए, मतलब आपका खाता टाली है तो आप बच गए, अगर टाली नहीं है तो समझ जाना कि आपका फिर उसी अनुसार आपके साथ पनिशमेंट होगा।
चाहे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, इलीगल रिलेशनशिप में थे, संबंध संपर्क बिगाड़ के रख दिए थे, घमंड में थे, ताव में थे, भाव में थे। एकादश का शनि मेष राशि का जब था उस समय बहुत पैसा आया तो ताव भाव छाती फुला के चलते थे। छोटे लोगों को कुछ सोचते समझते नहीं थे, नीचा दिखाते थे। गरीब नौकर, वेटर, होटल बॉय, गरीब जो भी उनको मिसबिहेव कर रहे थे, मुंह तोड़ के जवाब दे रहे थे। ऐसे ही सिंह राशि के साथ अग्निकारक राशि, इनका थोड़ा सा अलग प्रकार का ईगो रहता है, सबके रहता है लेकिन इनका कुछ ज्यादा रहता है। धनु का भी थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो वो सब शनि को पसंद नहीं होता है, तो गर्दन पकड़ के मोड़ देते हैं ऐसा करके। गधानंद सरस्वती बड़ा ताव भाव दिखा रहा था बेटा, तो ले बेटा एकदम भिकमंगी हो जाए, दुकान उकान बंद हो जाए, काम धंधा चौपट हो जाए और बिजनेस होए नहीं, पैसा आए ही नहीं, कस्टमर आए ही नहीं, तुम बेटा मक्खी मारते रहो। तीसरा यह है कि जो भी पैसा आपको अच्छे समय में, जैसे धनु का तीसरा शनि था, मेष का एकादश शनि था, कन्या का छठा शनि था, तो इस समय आपको बहुत अच्छा दिए। उस पैसा का हिसाब लेंगे भाई, अच्छा किया या बुरा किया। बुरा किया तो चल बीमार पड़ हॉस्पिटल को जा, हॉस्पिटल में सारा पैसा दे के आ जा जितना कमाया था। तो जितना कुछ कमाई आपका हुआ था, जिस लेवल पे सोचो कि आप कोई मेडिकल ग्राउंड में काम कर रहे हो और आपके पास बहुत सा पैसा था, या गवर्नमेंट से पैसा उठाए थे मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए, समझ जाना कि आपको ऐसा एक बीमारी दे देंगे कि सारा पैसा फिर से मेडिकल का पैसा मेडिकल लाइन में चला जाएगा। डॉक्टर खिलाते खिलाते नर्सिंग होम में नोचवा जाओगे। या कोई भी अच्छा काम के लिए, जैसे सोचो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे पास आपका पैसा आता है, तो मेरा काम है कि उन पैसाओं को सदविनियोग करना, ना कि उसमें एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती करें, घूमने जाएंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदेंगे और सुख भोग करें, तो काम नहीं देंगे। तो वो उसमें यही रूल बनता है कि वो पैसा को विश्व कल्याण में लगाएं, पेड़ लगाएं, गौ माता का सेवा करें, अनाथ आश्रम, गुरुकुल और कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, गरीब दुखी इत्यादि, जहाँ आवश्यकता है, जिस समय जिसका आवश्यकता है, वो इसीलिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि हे शनिदेव, अगर आप पैसा दिए हो तो हम इस पैसा का दुरुपयोग नहीं करें, मुंह में एकने वाला इस पैसा को नहीं खाएं और आपके काम में ही लगा दें। और हमें भी डर लगता है कि ये पैसा अगर दुरुपयोग हुआ तो उसका भी दंड मिलेगा। तो जो भी आपकी जिंदगी में तन मन धन मिला है, शरीर सुंदर मिला है, आप लड़की पटाने में लग गए, मन अच्छा मिला है तो उसको रोमांस में लगा दिए, तो फिर आगे बोलेंगे कि चल तेरा 7.5 लगा देते हैं, मन को ही ब्लॉक करके ड्रॉप कर देते हैं कि तुम और ज्यादा कहीं पर प्रेम प्रसंग में पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जिस चीज का आप दुरुपयोग करते हो, दोहन करते हो, शोषण करते हो, आम खाने के लिए गुटली लेके आप फेंक दिए, पेड़ नहीं लगाए, तो भ्रूण हत्या दोष लग गया। शादी किए थे बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हो और बच्चा रह गया तो भ्रूण हत्या कर रहे हो। तो ये सारा दंड एक साथ 7.5 और शनि महादशा में दर बदर टुक टुक करके आता है। पूर्व जन्म में किसी जीव जंतु को पकड़े थे, डंडा मार के टांग तोड़ दिए थे, इस जन्म में आपका टांग टूटेगा या आपका दोनों टांग काटना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस आएंगे, देखना इस समय किसी का हाथ कटेगा, किसी का पैर कटेगा। तो ये कंडीशन रहता है। जैसी सीधा सा बात है, शनि के लिए एक ही लाइन का बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। और जब जैसी करनी ऐसी भरनी आता है तो हर एक दिन शनि 7.5 में, शनि महादशा में आपके मन में एक बात अंदर से खुलता है कि आज क्या होगा, इस महीना क्या होगा। गया महीना तो ऐसे फट के फूल हो गया था, इस महीना क्या होने वाला है। तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कौन सा कर्म का फल क्या मिलने वाला है। और अभी शनि बकरी होने जा रहे हैं, तो जब बकरी होके आएंगे तो जो लोग ये समझ नहीं पाए थे कि मेरा कौन सा कर्म का क्या दंड है, मांस मछली अंडा दारू ड्रग्स सब ले रहा था, अभी डेंसर रोग हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, चाहे कोई भी कन्या राशि वाले हो, चाहे और कोई राशि वाले हो, या मेष राशि का भी बहुत सारा केस ऐसे आ रहा है इस समय। तो अगर अभी भी टाइम है, अगर आपको सुधरना है और अपने रोग बीमारी को नेचुरल हेलिंग थेरेपी में, अगर आप पंचगव्य में और विश्वरूप राय चौधरी के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो डेमो फेमो खा के मरोगे, सीधा सा बात है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये बीमारी जब होता है आदमी लोगों को, वो बीमारी से पहले विश्वास नहीं करते, बीमारी के बाद विश्वास नहीं करते। बीमारी के बाद तो सोचते रहते हैं कि हम कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे, क्योंकि जहाँ ये डेंसर बीमारी हुआ तो फिर वो टेमो चेमो गेमो सब ले लेके इतना सारा मेडिसिन दवाई, इतना हैवी लोड प्रेशर केमिकल बॉडी में डाला जाता है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति और उसी काम का नहीं रहता है।
और उसका जिंदगी मतलब एक सुखी कटी पतंग जैसे हो जाता है, या सुख के हड्डी गल गल के एकदम शरीर एकदम विघटन हो जाता है, तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो शनि बीमारी जब ऐसे 7.5 में इस प्रकार का बीमारी, चाहे अभी देखो ज्यादातर मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि, शनि 7.5 भैया का कंडीशन धनु राशि, इनके साथ इस प्रकार का बीमारी का कुछ संभावनाएं दिख रहे हैं। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो समय से पहले अगर आप अपना कुंडली एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करा देते हो और जान जाते हो कि ऐसा स्थिति है, तो ऐसा कुछ भयानक स्थिति होगा। जिसके कुंडली में कालसर्प हो, जिसके कुंडली में शनि सूर्य का युति हो, गुरु चंडल हो, उनके जिंदगी में कुछ संभावनाएं तो ज्यादा रहता है ऐसा बीमारी का। इसलिए साथ में शनि 7.5 लगता है तो ट्रिगिंग हो जाता है। ये था कारण कर्म का। अब हम लोग बात करते हैं रेमेडी। देखो, रेमेडी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको भी इस प्रकार का रोग, बीमारी या पैसा का कमी या आर्थिक दुस्थिति, ऐसे जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे सबसे पहला शनि का बेसिक रेमेडी करिए। दूसरा, पीपल गच एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। काली गाय, काली कुत्ता, काली कौवा, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, चिट्ठी वगैरह। प्लस आपके कुंडली में शनि का स्थिति क्या है और क्यों ये बीमारी हुआ या क्यों ये रोग रिपूरण में डूबे, उसका समाधान निकाल के उसके अनुसार ग्रह शांति रेमेडी, टेक्निकली क्लासिकल रेमेडी अगर कर लेते हो तो कुछ हद तक ऐसे स्थिति से बच सकते हो। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि कैंसर बीमारी हुआ तो आप एलोपैथी का मेडिसिन नहीं खाओगे, चेमो नहीं लोगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं करोगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उसके ऊपर अच्छा से अध्ययन करो, डीपली अध्ययन करोगे और उसके ऊपर हर एक कदम को आप समझ जाओगे, तो हो सकता है भगवान आपको डॉक्टर बनाने के लिए लगे। क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार बोला जाता है कि हर एक रोगी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, हर एक कैंसर पेशेंट एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, हर एक ऐसा चेमो लेने वाला वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसका जिंदगी में ऐसा बीमारी है जो छूट नहीं रहा है, लंबे समय तक बीमारी पड़ा है, अगर वो सचमुच योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामा फेरा, रेकी, ये सारा जो मल्टी थेरेपी है, इनको अगर वो अध्ययन करने लगे, और आज की डेट में तो बड़ा आसान है, आगे तो किताब खरीदना पड़ता है, यूट्यूब, सोशल मीडिया पड़ा है आप सबको ज्ञान देने के लिए। आप डायरी लो और लिखना चालू कर दो, तो हो सकता है कुछ दिनों में आप भी उस बीमारी का डॉक्टर बन जाओगे और अपना इलाज करने के साथ साथ बाकी 1000 लोगों का इलाज करा सकते हो। हम लोग ऐसे कई सारे रोगियों को डॉक्टर बना चुके हैं। आप भी चाहोगे तो आप बन सकते हो और देश का कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण कर सकते हो। लाखों करोड़ों रुपया जो देश का विदेश में जा रहा है और रोग बीमार हो के लोग का मानसिक नेगेटिव होके मर रहे हैं, उनसे बच सकते हो और बचा भी सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।